घेरा तंग हो चुका है। जहां एक तरफ वजीर आला की टास्क फोर्स स्पोरियस ड्रग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं, वहीं FIA की टीमें भी बंदे मारने वालों के ताकुब में हैं। और आज FIA की टीम पहुंची है ओकाड़ा। जुर्म बोलता है कि टीम लाहौर शहर से निकलने के बाद ओकाड़ा शहर में हम लोग पहुंचे हैं। आकर यहाँ पर जावेद अहमद गुराया जो कि ईडीओ हेल्थ ओकाड़ा है, उनसे आके जो है मामलत ली गई है। और अब ओकाड़ा शहर के अंदर जाली अद्वियात के हवाले से FIA के हमरा हम लोग जो है रेड करने आए हैं। छापे पर निकलने से पहले FIA की टीम ने मुताल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर को भी बुला लिया। हफीजा, मुतल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर जो कि फीमेल है, उन्हें लिया गया क्योंकि जो हसन सईद हैं FIA के ड्रग इंस्पेक्टर, वो कुछ अर्सा पहले यहाँ ओकाड़ा में ही तैनात थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुतल्लिका जो फीमेल ड्रग इंस्पेक्टर है उन्हें साथ लिया। और उनकी मामला लेने के बाद जगह नहीं बताई गई कि किस जगह पर ये कार्रवाई की जा रही है FIA की जानिब से, लेकिन शहर के अंदर ही कार्रवाई है। और इतलात ये हैं कि जाली अद्वियात की एक बड़ी खेप वहाँ से बरामद हो सकी। ये मेडिकल स्टोर है जी, और पैलेस सिनेमा रोड है ये ओकाड़ा का, जहां पर हम लोग अब आए हैं। छापामार टीम यहाँ पर पहुंची तो इस मेडिकल स्टोर के मालिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब ये रख रहे हैं, हम कह रहे हैं क्यों रख रहे हैं ये, कहते अभी आप ठहरे ठहरे ठहरे, वो देखो उधर डब्बे रखे हैं, हमने ये उठाकर उधर रखे कि उधर रखो भाई, ये डब्बे हमारा ओ पड़े उधर सड़क पे। कौन सी सड़क पड़ा है? सड़क पे डब्बा, वो सड़क पे डब्बा पड़ा है, ये खुद ही लेके आए। इतला हो गई थी? नहीं, ये रख रहा था, मैं कहा यही आ रही है, हमारा आर्डर ही कोई नहीं ये है। रख रहा था, ये आप निकाल रहे थे? ओ भाई मेरे, ये हमने तो हेल्थ टीम साथ ओकाड़ा से ली है, बात तो सुने। ये रख रहा था कि आप निकाल रहे थे? मैं नहीं, ये रख रहा था, हम इसको कह रहे थे कि ये भाई हमारा आर्डर नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है, आप उधर रखे डब्बे। ये मेडिसिन हैं जी, इतनी ज्यादती वाली बात है ना जी। आप कंपनी वाले? जी मैं कंपनी वाले। ये आपका 2 नंबर माल बेच? जी 2 नंबर माल बेच रही हूँ और काफी अरसे से बेच। कौन सी कंपनी? अच्छा जी, काफी अरसे से बेच रहे हैं। इनसे हमने परचेज करवाया पहले, जब पूरी निशानदेही हुई है उसके बाद हमने इन्फॉर्म किया, तो अब ये मान ही नहीं रहे। देखते ये सारा को छोड़ दो, उनकी बात ना सुनो। मेरी भाई बात सुने, ये बड़ी प्लांट, मैं अपने बच्चे पर हाथ रख के कहता हूँ, ना मैं 2 नंबर दवाई बेचता हूँ, ना मैं उसका रवादार। माजरा था क्या? मेडिकल स्टोर का मालिक कितना सच और कितना झूठ बोल रहा था? मेडिकल स्टोर पर पड़ी इन जाली अद्वियात की हकीकत क्या थी? क्या असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की बात मेडिकल स्टोर के मालिक की समझ में आई, या फिर वो ना मानने की कसम खा चुका था? अंडरस्टैंड करो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰਿਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। देखो बात है जब लोग बात सुने तो फिर बात ये है कि मुझे इस चीज का, किसी चीज का कोई इल्म नहीं है। मुमकिन है इंसान को किसी चीज का कोई इल्म ना हो, लेकिन उनके बेटे को तो सब कुछ पता था। रिटर्न मेरे पास नहीं होनी चाहिए, रिटर्न अगर इमरान मेडिसिन कंपनी पे है, रिटर्न उनके पास होनी चाहिए, मेरे पास तो नहीं ना होनी चाहिए सर। क्यों जी? मेरे पास तो नहीं ना होनी चाहिए, कि मेरा तो तल्लक ही कोई नहीं है इस चीज से। इमरान कहाँ पे आपका बेटा? मेरा बेटा लाहौर को गया हुआ है। बेटा लाहौर में था, लेकिन उसका गोदाम तो यहीं पर था। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। चलो जो चाबियां हो गए खोला, मेरे को तो कुछ नहीं। ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ चाबियां तो रखता सर अपने कोल ही। नहीं ताला तोड़ देंगे फिर? नहीं, ताला तोड़ दोगे तो ਤੁਹਾਡੀ अपनी खुशी की बात है, ताला तोड़ दोगे तो ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ गोदाम की चाबियां लाने के लिए एक बच्चे को इमरान के घर भेजा गया, और दूसरी तरफ FIA की टीम इमरान के भाई को अपने हमरा लिए इस गोदाम की जानिब चल पड़ी, जो बस थोड़ी ही दूरी पर था।
लो जी, ये स्टोरेज है। इसका और रास्ता कहाँ से, ये क्यों खुला हुआ? खोलो चाबी मंगवाता हूँ ना, चाबी मंगवाता हूँ। किससे मंगवाओ? आप, मैं वहीं पे खड़ा था, आप फौरन लेके आ गए, चाबी मंगवानी है। एक बार फिर एफआईए की टीम को चकमा देने की कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान छापामार टीम को शक हुआ कि इस घर के अंदर कुछ हरकत सकनात जारी हैं और शायद कोई घर के अंदर मौजूद है, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ था। लेकिन ये ताले कानून की राह में रुकावट नहीं बन सकते, इस ताले को तोड़ दिया गया। मगर ताला टूटने पर पता चला कि गेट को अंदर से भी कुंडी लगाई गई थी, लेकिन आज ये हरबे किसी काम नहीं आने वाले थे। आखिरकार छापामार टीम ये मैन गेट खोलकर इस गोदाम में दाखिल होने में कामयाब हो गई। अंदर से कुंडी लगाने वाला या तो फरार हो चुका था या फिर अंदर किसी कमरे में छिपा हुआ था, लेकिन वो जहां भी था उसका फरार होना मुहाल था। छापामार टीम इस गोदाम में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि यहाँ उनकी सोच से भी ज्यादा अज्ञात मौजूद थी। लेकिन ये अज्ञात थी या फिर शहरियों की मौत, थोड़ी देर में सब कहानी खुलकर सामने आने वाली थी। इसको जरा पकड़ना। मैं नहीं जाता, आप आपके पास हूँ। सर, ये मेडिसिन यहाँ पे रखी हुई है जी, और जिस हालात में रखी हुई है गर्मी के अंदर, और अंदर स्टॉक कितना है ये आपके सामने है जी। तमाम चीजें गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, ये तमाम, ये ORS और ये सरकारी अद्वियात भी मिल गई हैं जी। ये ले, ये USAID के, ये USAID की मेडिसिन जी। सिर्फ यही नहीं, अभी तक तो इब्तदा थी। इस गोदाम से क्या क्या बरामद हुआ ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मुख्तलिफ कमरों की तलाशी लेने के दौरान एक कमरे से वो साहब भी बरामद हो गए जो ना जाने कब से छुपे बैठे थे। इधर भी, अल्लाह अकबर, इधर आओ, इधर आओ। ये ले जी, अंदर से ये भाईजान बरामद हुए। हाँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कोई और भी इधर भी रहेगा। ये जी मेडिसिन की, जब तक उधर खातर मदारत थोड़ी सी हो जाए, ये मेडिसिन ही मेडिसिन हैं जी। और अब तो लगता ही है कि ये तमाम फेक और स्पोरियस ड्रग्स की एक बड़ी मिकदार तो यहाँ से मिल गई है। अब ऊपर भी होगा। हाँ जी, इधर और कितने लड़के हैं जो छुपे हुए हैं? सच्ची सच्ची सही कोई भी नहीं है, हाँ? कोई भी नहीं है। ये चाबियाँ तुम्हारे पास कहाँ की हैं? ये भाई कहाँ की चाबियाँ हैं? इधर की। इधर की। कितने भेजे? तुम्हें किसी ने फोन किया था? इसका फोन कहाँ है? इसका रिकॉर्ड एक सेकंड है जी। दुकान से नजर आया। कामरान कौन? कामरान कौन? कामरान कौन है? कामरान ये? मैं अदरान हूँ। कामरान कौन है? छोटा सा, सबसे छोटा है जो सबसे छोटा है, जो जरा छोटा सी लड़का नहीं हो रहा। उसकी कॉल आई, तुम्हें उसने क्या कहा? तुम्हें उसने क्या कहा तुम्हें? जी नहीं बता रहा है। ले ले याद आया? कामरान ने क्या बोला? याद आ गया? नहीं पापा जी याद आ गया उसमें। हाँ, कामरान ने क्या बोला था? जी कामरान ने क्या बोला? सर जी, कामरान यही कह रहा था कि हाँ। टीम आई है। कौन सी टीम आई है? हाँ जी, कौन सी टीम आई है? आगे क्या काम करना था? कौन सी मेडिसिन छुपानी थी? कोई मेडिसिन टीम आई है बस। अच्छा, तुम कुंडियाँ लगा के फिर बैठ गए, टीम आई है। हाँ जी। तो क्रिकेट टीम आ गई। इसके बाद की कहानी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अगर ये लोग कोई 2 नंबर धंधा नहीं कर रहे थे तो फिर टीम के आने पर इस कदर खौफजदा क्यों हुए? खुद को कमरों में बंद क्यों कर लिया? कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी, और फिर धीरे धीरे ये सारे पर्दे उठते गए। ये सब खुद को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे थे। ताहम यहाँ से मिलने वाले कागजात और लाइसेंस देखने के बाद छापामार टीम पर हुआ ये इंकशाफ कि इस गोदाम का मालिक कोई और नहीं, वही शख्स है जो उनके साथ चलकर यहाँ तक आया। यही प्रोपराइटर है बंदा, किधर गया? तुम कह रहे थे इमरान के नाम पे सब कुछ, मुझे पता नहीं कुछ। इसी के नाम का जी लाइसेंस है। हाँ बोलो, ये लाइसेंस तुम्हारे नाम पर ही है ना? निकल आया ना लाइसेंस? ये कौन सा है? 275 मेन असलम शहीद रोड उगाड़ा। क्या है? मेडिसिन कंपनी यही है आपकी? मैं पूछ रहा हूँ, मेडिसिन कंपनी यही है? तो फिर उधर तस्वीर किन दी है? तस्वीर दे दी है? इसी की तस्वीर है। वीडियो ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। एक ही 10-5 इन्हों 9 ਕੀਤਾ की ये इसमें टेम्पर किया हुआ है।
क्या क्या बरामद हुआ जरा थोड़ा सा बता देंगे आप? ये कंट्रोल ड्रग स्टीरॉइड्स डेक्सा हैं, स्टीरॉइड्स। जाली अद्वियात जो यहाँ से बरामद हुई हैं जी, ये भी बरामद हुई। हसन सईद जो कि ड्रग इंस्पेक्टर एफआईए टीम के हमरा और लाहौर से यहाँ उकाड़ा शहर तक आए हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया कि ये जो इंजेक्शन मेरे हाथ में, ये 15 साल पहले फैक्ट्री ने बनाना बंद कर दिया, फैक्ट्री बंद हो गई। लेकिन हैरत अंगेज बात है कि यहाँ पर जो इंजेक्शन मिल रहा है ये 2013 में मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, 2017 इसकी एक्सपायरी है। कुछ अर्सा कबल लाहौर शहर में, लाहौर शेखुपुरा रोड पर हमने ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के साथ एक बंद फैक्ट्री के अंदर छापा मारा था, जहाँ से पायोडीन, एक्सपायर पायोडीन की लेबलिंग चेंज करके दोबारा मार्केट में भेजा जा रहा था। और अभी वैसी ही एक पायोडीन के कुछ सैंपल्स हमें यहाँ से मिले हैं जी। और ये जो है सेम वैसा ही हालात हैं उनके भी। ये वो पायोडीन है जो कि जख्मों पर लगाई जाती है। ये भी एक्सपायर पायोडीन है और इस पर नई लेबलिंग करके उसे मार्केट में बेचा जा रहा है। सच बात तो यह है कि यहाँ पर पड़ी तमाम अद्वियाती मशकूक है। तुम्हारे पास वारंटी है? सर कुछ आइटमों की वारंटी है, कुछ आइटमों की वारंटी नहीं है। मतलब इन लोगों की आधी अद्वियात एक्सपायर या जाली है। स्टीरॉइड्स की इसकी वारंटी है, मेरी पार्टियों ने कहा है आपको 2 दिन की वारंटी मिलेगी कल तक। 2 दिन में मिल जाएगी। मियां साहब जब इस तरह की मुमकिन बात होती है तो 2 दिन में 4 दिन में वो मौके पे होनी चाहिए उनके पास वारंटी। होनी चाहिए। अब ये तो नहीं कि वो बाद में मैनेज करते फिर रहेंगे। डाउटफुल होगी मेडिसिन। हाँ, इस सारी खौफनाक सूरत हाल से पर्दा उठा तो ईडीओ हेल्थ को भी कॉल करके बुलवाया गया ताकि उन्हें भी जगाया जाए और बताया जाए कि जनाब कभी अपना फर्ज भी निभा लिया करें, वो फर्ज जिसकी वजह से सरकार उन्हें तनख्वाह देती है। ईडीओ साहब जरा ये बताइएगा कि ये जिन हालात में जो मेडिसिन सामने आई हैं, इसमें स्पूरियस ड्रग्स भी हैं, यहाँ पर नारकोटिक्स भी निकली हैं, यहाँ पर ऐसी अद्वियात भी हैं जिनकी वारंटी नहीं है जानवरों की, क्या ये सवालिया निशान नहीं है आपके ड्रग इंस्पेक्टर? सवालिया निशान तो है, लेकिन इसमें यह है कि जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ने वो जहाँ भी हमें वो अपनी रूटीन के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। जहाँ से हमें कोई रिपोर्ट मिलती है वहाँ भी हम जाते हैं, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं। जो ड्रग एक्ट के तहत होनी चाहिए वो वहाँ पे पहुँचते हैं, करते हैं। अगर ये सब लोग अपनी ड्यूटियां पूरी कर रहे होते तो फिर ये हालात ना होते। एफआईए की टीम को लाहौर आकर यहाँ पर छापा ना मारना पड़ता। खैर इस गोदाम में मौजूद तमाम जाली और एक्सपायर अद्वियात को कब्जे में लेकर मालिकान को हिरासत में ले लिया गया। इनसे पहले थे ना ड्रग इंस्पेक्टर शौकत वहाब साहब, वो मंथली लेते थे, हर जगह से लेते थे। जिस मेडिकल स्टोर पे भी जाके कोई पूछता था वो कहते थे कि मैंने ना ये ड्रग इंस्पेक्टर से बात कर रहे। ड्रग इंस्पेक्टर आगे से जवाब देता था कि ये मेरा मेडिकल स्टोर है, आप ही चले जाएं इधर। इसके बाद एफआईए और जुर्म बोलता है कि टीमें वापस उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंची जहां से ये रिपोर्ट शुरू की गई थी और वहां खड़े साहब अपनी पारसाई के दावे कर रहे थे। मगर अब की बार मेडिकल स्टोर पर पहुंचने के बाद हुआ हैरानकुन इंकशाफ। एक्सपायर मेडिसिन निकल रही हैं, इसका क्या करें? तो आपकी तरफ से निकल रही है। मुझे एक्सपायर जो है ना, एक्सपायरी हम इसका एक वो बनाते हैं, तो मैंने अपने उनको कहा था मुलाजिम को कभी उसके ऊपर 2 महीने पहले तक कॉटन में चली जाती है और उसके बाद वापस हो जाती है, जो लीगली जो तरीका है। हाँ जी, हाँ जी, शेल्फ में नहीं पड़ी रहती। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है, नहीं आप मुझे ना कहें, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। इन्हें तो एक्सपायर हुई भी 2014 में एक्सपायर हुई है ये तो आपकी तरफ से निकल रही है ना। ये 2014 5/2/2014 तो ये खानों से निकल रही है। अंकल झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ओ भाईजान, झूठ क्यों बोल रहे हैं? थी ऊपर से नीचे आपके रैक्स में से निकाल रहे हैं वो। ये भी एक्सपायर है, ये भी एक्सपायर है। ये ले, ये कहाँ से आ रही है? ऊपर से ये एफआईए की टीम निकाल रही है जनाब। ऊपर पड़ी थी, वो ऊपर से आ रही है नीचे। ऊपर पड़ी थी जो निकाल के हम फेंक देते हैं, वो ऊपर से ले आए। ये रैक्स में से निकाल रहे हैं। ये ले, ये कहाँ से निकाली आप? ये इतनी एक्सपायर मेडिसिन कहाँ से निकल रही है? ये 14 में एक्सपायर हुई है यार, ये वापस करने के लिए रखी हुई है। 2014 से अब तक वापस ही नहीं हुई। लेती नहीं कंपनी में, क्या करूँ उनसे? आप लोगों को दे देंगे? लोगों को खाम का दे देंगे हम भाई।
हम कैसे दे देंगे लोगों को? लोग कोई अंधे नहीं है। आजकल मीडिया ने इतना तेज कर दिया हर आदमी को। हर आदमी जब मेडिसिन लेता है वो उसको देखता है कि एक्सपायर है। भाई आप जब उसको 4 गोलियां देंगे वो आपको पूछेगा? नहीं भाई, हम कैसे दे देंगे 4 गोलियां भाई? ऐसी नहीं बात है भाई मेरे। इस मेडिकल स्टोर से एक्सपायर अद्वियात की एक बड़ी तादाद बरामद हो गई और अब इस स्टोर के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी थी। कितने अफसोस की बात है कि जिंदगी के नाम पर मौत बेचने वाले इन जल्लादों को इस माह मुकद्दस का भी ख्याल नहीं। माह रमजान में तो मखलूके खुदा से मोहब्बत का जज्बा अरूज पर होता है, लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं कि दूसरों की जिंदगियां आसान बनाने के बजाय जिंदगियों का खात्मा ही करने पर तुले हैं। खुशियां बांटने के बजाय मौत बांट रहे हैं।